हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 24 जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन AR एग्जेक्टिव एंड बिलिंग एग्जेक्टिव। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे AR एग्जेक्टिव और बिलिंग एग्जेक्टिव दोनों एम्प्लॉयज़ हैं और उनके डिपार्टमेंट्स फ़र्क हैं और आप लोग जिस प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं वो सेम हैं, तो आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और वो कम्युनिकेशन हेल्दी रहे और उसमें किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ना आए। इसलिए दोनों एम्प्लॉयज़ को अपने अपने डेजिग्नेशंस के रोल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। AR एग्जेक्टिव को पता होना चाहिए कि उसके क्या रोल्स हैं और बिलिंग एग्जेक्टिव को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रोल्स हैं और उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सकें और प्रैक्टिस के रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज कर सकें। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग देते हैं तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में हायर करते हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बिठा दिया जाता है और फिर आप वही वर्क फ्लो फॉलो करते हैं जिसकी आप शेडोइंग करते हैं। जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको जो जो काम बताते हैं आप वही काम करते रहते हैं, लेकिन आपको क्लियर कट नहीं बताया जाता कि एक बिलिंग एग्जेक्टिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक AR एग्जेक्टिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि उनको स्टार्ट में ही पता हो कि ये हमारे की फोकस टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है और कंप्लीट करना है। तो अगर आज आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि AR एग्जेक्टिव में और बिलिंग एग्जेक्टिव में क्या फ़र्क है और दोनों के क्या रोल्स हैं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से, जो कि है बिलिंग एग्जेक्टिव। A billing executive is responsible for the front end process of medical billing, which includes, अब नीचे मैं आपको 5 रोल्स बताऊंगा जो कि एक बिलिंग एग्जेक्टिव के होते हैं और उसने उन रोल्स के ऊपर काम करना होता है। पहला है क्लेम क्रिएशन एंड सबमिशन। क्लेम क्रिएशन एंड सबमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और ट्रीटमेंट लेता है तो उसका बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजने के लिए एक प्रॉपर बिल या क्लेम बनाया जाता है। बिलिंग एग्जेक्टिव इंश्योर करता है कि पेशेंट की मेडिकल सर्विस या डेंटल सर्विस को सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए, क्लेम फॉर्म को कंप्लीट किया जाए और फिर इंश्योरेंस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअल तरीके से सबमिट किया जाता है। अगर क्लेम सबमिट करने में कोई मिस्टेक होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर आपको इन फ्यूचर डिनाई भी आ सकता है। इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है क्लेम सबमिशन और क्रिएशन में। सेकंड है कोडिंग एंड चार्ज एंट्री। मेडिकल बिलिंग में करेक्ट कोडिंग और चार्ज एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेडिकल सर्विस के लिए एक स्पेशल CPT कोड जिसको करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी और ICD कोड जिसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। बिलिंग एग्जेक्टिव का काम होता है कि डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसको सही तरीके से कोड करें, उसके कोड्स लगाएं ताकि क्लेम प्रोसेस स्मूथली तरीके से हो जाए। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक पेशेंट का एक्सरे हुआ है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक CPT कोड होगा जो इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा कि ये किस तरह का एक्सरे है और कैसे परफॉर्म किया गया है। अगर गलत कोडिंग की जाए तो उसका मतलब होगा कि क्लेम रिजेक्शन या अंडर पेमेंट, जो प्रोवाइडर के रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड रोल है हमारा पेशेंट बिलिंग। सभी एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कवर नहीं करती, इसलिए कुछ अमाउंट पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिलिंग एग्जेक्टिव इंश्योर करता है कि पेशेंट को उसका बैलेंस पता हो और उसको टाइमली बिल सेंड किया जाए, जिसको हम पेशेंट इनवॉइस या फिर पेशेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रोसेस को आप पेशेंट स्टेटमेंट जनरेशन भी कह सकते हैं। अगर पेशेंट का डिडक्टिबल है या कोपे है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करना और पेमेंट को रिसीव करना भी बिलिंग एग्जेक्टिव का ही काम है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर एक पेशेंट का इंश्योरेंस 80% कवर करती है और 20% पेशेंट को पे करने के लिए कहती है तो बिलिंग एग्जेक्टिव पेशेंट को बिल सेंड करेगा जिसको हम पेशेंट इनवॉइस या पेशेंट स्टेटमेंट कहते हैं और पेमेंट कलेक्ट करने के प्रोसेस को मैनेज करेगा। हमारा फोर्थ रोल है पेमेंट पोस्टिंग। जब इंश्योरेंस कंपनी या पेशेंट से पेमेंट रिसीव होती है तो उसको सिस्टम में एक्यूरेटली पोस्ट करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है।
इस प्रोसेस को पेमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। बिलिंग एग्जेक्टिव ये इंश्योर करता है कि जो अमाउंट रिसीव हुई है वो करेक्ट हो और सही तरीके से सिस्टम में एंटर की जाए। अगर इंश्योरेंस ने कम पेमेंट की है या एडजस्टमेंट की है तो उसको भी रिव्यू करना ज़रूरी होता है और उसको सही तरीके से एडजस्ट करना और सही सीपीटी के आगे अप्लाई करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर क्लेम $500 का सबमिट किया गया है लेकिन इंश्योरेंस ने सिर्फ $400 पे किया है तो बिलिंग एग्जेक्टिव चेक करेगा कि जो $100 है वो अनपेड क्यों है। क्या वो डिडक्टिबल में प्रोसेस हुआ है, कोपे है, या फिर वो अमाउंट डिनाई कर दी गई है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट है। अगर उसको ये सब चीज़ें पता होगी तब ही वो सही तरीके से पेमेंट पोस्ट कर सकता है और उसको पेशेंट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। हमारा लास्ट रोल है कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकल बिलिंग एक रेगुलेटेड फील्ड है जिसमें हिप्पा, जिसका मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, और इंश्योरेंस पॉलिसीज जो सी होती हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिलिंग एग्जेक्टिव इंश्योर करता है कि सारे क्लेम्स, पेशेंट डाटा और पेमेंट रिकॉर्ड्स सही तरह डॉक्यूमेंट किए जाएं और कंप्लायंस रूल्स को फॉलो किया जाए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या रेगुलेशन के अगेंस्ट हो तो प्रैक्टिस को पेनल्टीज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक बिलिंग एग्जेक्टिव पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रखता या गलत कोड्स सबमिट करता है तो क्लिनिक को लीगल इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए जो हमारे बिलिंग एग्जेक्टिव हैं बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्होंने खुद से क्लेम बनाना होता है, मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ के उसकी कोडिंग करनी होती है। लेकिन बहुत से क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि आपको कोड्स लगा के देते हैं और आपने उन कोड्स को स्क्रब करना होता है, देखना होता है कि जो कोड डॉक्टर ऑफिस से आए हैं या डायग्नोस कोड आए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, और वो जो डायग्नोस कोड सीपीटी कोड्स के साथ पॉइंटर किए गए हैं वो एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आपका काम होता है कि आप जो क्लेम है वो इंश्योरेंस को सबमिट करें। तो ये थे हमारे 5 रोल जो कि एक बिलिंग एग्जेक्टिव के होते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन 5 प्रोसेस के ऊपर काम करना। अब हम देख लेते हैं AR एग्जेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। AR एग्जेक्टिव। An AR executive known as Account Receivable Executive is responsible for the back-end process of medical billing. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बिलिंग एग्जेक्टिव है उसको फ्रंट एंड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और AR एग्जेक्टिव को बैक एंड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ काम के लिहाज से कि अगर आपने काम करना है और आप डेली बेसिस पे क्लेम सबमिशन, AR फॉलोअप्स, इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट कम्युनिकेशन वाली साइड पे चले जाएं तो फिर जो फ्रंट एंड है वो AR एग्जेक्टिव देखते हैं क्योंकि उनकी जो टाइमिंग होती है वो नाइट की होती है तो क्लाइंट कम्युनिकेशन में वो चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। लेकिन जो बिलिंग एग्जेक्टिव है मोस्टली कंपनीज उनको डे टाइम में भी शिफ्ट ऑफर करते हैं और वो डे टाइम में अपनी जो सी ड्यूटीज़ हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करके जा रही होती हैं। वापिस आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। पहला इसका रोल है क्लेम फॉलोअप। जब एक क्लेम सबमिट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फौरन से उसकी पेमेंट मिल जाएगी। कई दफ़ा क्लेम्स डिले हो जाते हैं या पेंडिंग पर भी चले जाते हैं। AR एग्जेक्टिव का काम होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करे या फिर उनके पोर्टल पे जाके क्लेम का स्टेटस चेक करे और ये कंफर्म करे कि क्लेम अभी इस टाइम किस स्टेज पर है, वो इन प्रोसेस है, पेड है, डिनाई है, पेंडिंग है, अप्रूव टू पे है। इन सब चीज़ों पे भी हम एक डिटेल चैप्टर बताएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप किस किस तरह का स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। अभी वापिस आते हैं, क्लेम फॉलोअप की एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक क्लेम सबमिट किया गया है लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ तो AR एग्जेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी से कॉल या पोर्टल पर चेक करेगा और इशू आइडेंटिफाई करेगा। गोल ये होता है क्लेम फॉलोअप का कि टाइमली फॉलोअप करके इंश्योर करना कि पेमेंट जल्दी रिलीज हो जाए। हमारा सेकंड रोल होता है डिनायल मैनेजमेंट। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम डिनाई कर देती हैं यानी पेमेंट नहीं करती। AR एग्जेक्टिव का काम होता है डिनायल का रीजन समझना और उसको रिजोल्व करना। डिनाइल्स काफ़ी रीज़न की वजह से हो सकते हैं जैसे इनकरेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन, मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन या एलिजिबिलिटी इशू। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो क्लेम है वो बिलिंग एग्जेक्टिव ने जब सबमिट किया तो उसने कोई मॉडिफायर मिस कर दिया और जब वो क्लेम इंश्योरेंस के पास गया तो इंश्योरेंस ने उस क्लेम को डिनाई कर दिया कि मिसिंग मॉडिफायर। अब AR एग्जेक्टिव क्या करेगा, या तो वो
बिलिंग एग्जेक्टिव से पूछेगा कि इसके साथ कौन सा मॉडिफायर जाएगा, या फिर वो खुद से अगर उसको पता है तो वो एक्यूरेट मॉडिफायर लगाकर क्लेम को दोबारा सबमिट कर देगा, जिसको हम करेक्टेड क्लेम कहते हैं। और डिनायल मैनेजमेंट में गोल ये होता है कि डिनाइड क्लेम्स को रिकवर करना ताकि रेवेन्यू लॉस ना हो। हमारा थर्ड रोल है अपील्स एंड रीसबमिशन। अगर एक क्लेम अनफेयरली डिनाई हो गया है या कोई गलती हो गई है तो एआर एग्जेक्टिव अपील फाइल करता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को दोबारा रिव्यू करे। अपील्स स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट की जाती है, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि क्लेम वैलिड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्लेम रिजेक्ट कर दिया है ये कहकर कि ये मेडिकली नेसेसरी नहीं था, तो एआर एग्जेक्टिव डॉक्टर के सपोर्टिंग नोट्स और गाइडलाइंस के साथ एक अपील सबमिट करेगा। अपील सबमिट करने का मकसद ये होता है कि अपील सबमिट करके क्लेम को अप्रूव कराना और पेमेंट को रिकवर करना। अब हमारा फोर्थ रोल है एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस। एजिंग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो बताती है कि कौन से क्लेम्स कितने दिन से अनपेड हैं, जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या उससे भी ज्यादा। एआर एग्जेक्टिव इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और सबसे पुराने और हाई वॉल्यूम क्लेम्स का सबसे पहले फॉलो अप करता है। इसके एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक क्लेम 90+ डेज से पेंडिंग है तो एआर एग्जेक्टिव उसका अर्जेंट फॉलोअप करेगा ताकि वो टाइमली पे हो सके। अनपेड क्लेम का बैकलॉग रिड्यूस करना और कैश फ्लो इंप्रूव करना एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस का ये मकसद होता है। अब हम अपना लास्ट रोल देखते हैं जो कि एआर एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है रेवेन्यू रिकवरी। एआर एग्जेक्टिव का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को रिकवर करे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर एक क्लिनिक के पास $1 लाख का आउटस्टैंडिंग एआर है तो एआर एग्जेक्टिव डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करेगा, जैसे अग्रेसिव फॉलोअप, अपील्स और रिकंसिडरेशंस, और उनकी टाइमली फाइलिंग देखेगा और एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेगा ये जितना भी क्लेम है उसको रिकवर कर सकूं। प्रोवाइडर के लिए रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना और आउटस्टैंडिंग एआर को मिनिमाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उनको ये चीज़ प्रोवाइड कर दें तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपने उनको उनका वो वाला रेवेन्यू रिकवर कर दिया है जो कि उनको लगता था कि कभी नहीं रिकवर होगा। तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंस जो कि एक बिलिंग एग्जेक्टिव और एआर एग्जेक्टिव में होते हैं। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि बिलिंग एग्जेक्टिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और एआर एग्जेक्टिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इन सब चीज़ों का कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने आपके लिए एक लास्ट स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने मेन डिफरेंस बताया इसका और चीज़ों को शॉर्ट किया है। बहुत आसान होता है चीज़ों को मुश्किल बनाना, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है चीज़ों को आसान तरीके से प्रेजेंट करना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके उतना सिंपल और इजी करके आपको चीज़ों के बारे में बता सकूं ताकि आप कम्प्लेक्सिबिलिटी से निकलें और सिंपल तरीके से बिलिंग कर सकें। मेन डिफरेंस जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसके बीच मैंने रोल लिखे हैं, जैसे कि प्रोसेस, मेन टास्क, इंटरेक्शन और गोल। आगे मैंने लिखा है कि बिलिंग एग्जेक्टिव और एआर एग्जेक्टिव का क्या रोल्स हैं। प्रोसेस में देखें तो फ्रंट एंड क्लेम सबमिशन बिलिंग एग्जेक्टिव का ये काम है। एआर एग्जेक्टिव का काम है बैक एंड क्लेम फॉलोअप। सेकंड पे देखें तो क्रिएटिंग एंड सबमिटिंग क्लेम्स, वहीं पे एआर एग्जेक्टिव का काम है इंश्योर करना कि उन क्लेम्स के ऊपर पेमेंट कलेक्ट की जाए और पेमेंट कलेक्शन करना। इंटरेक्शन में देखा जाए तो वर्क्स विद कोडिंग एंड प्रोवाइडर्स के साथ काम करना और कोडिंग करना। एआर एग्जेक्टिव के लिए वर्क विद इंश्योरेंस कंपनीज। गोल इसका देखा जाए तो बिलिंग एग्जेक्टिव का गोल होता है क्लीन क्लेम सबमिशन, वहीं पे एआर एग्जेक्टिव का गोल होता है रिड्यूस अनपेड क्लेम्स एंड एआर डेज। अनपेड क्लेम्स को कम करना और एआर डेज को भी कम करना। अब अगर इसका कंक्लूजन देखूं मैं तो पहला है अ बिलिंग एग्जेक्टिव इंश्योर्स दैट क्लेम्स आर सबमिटेड करेक्टली टू अवॉइड डिनाइल्स। बिलिंग एग्जेक्टिव का काम होता है कि क्लेम्स एक्यूरेटली सबमिट हो जाएं और डिनाइल्स ना आए। एंड एआर एग्जेक्टिव वर्क्स ऑन क्लेम्स रिकवरी टू इंश्योर दैट पेमेंट्स आर रिसीव्ड। अब एआर एग्जेक्टिव का काम होता है कि क्लेम्स के ऊपर काम करे और उन क्लेम्स की पेमेंट की रिकवरी करे और देखे कि पेमेंट रिसीव्ड हुई है या नहीं। बोथ रूल्स आर क्रूशियल फॉर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट आरसीएम इन मेडिकल बिलिंग। अब ये दोनों ही रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं कि दो टांगे हैं। जिस तरह अगर आप एक टांग पे नहीं चल सकते, उसी तरह अगर आप सिर्फ एआर एग्जेक्टिव हैं और आप कहते हैं मैं ही सारा कुछ करूंगा तो मुश्किल है।
आपको बिलिंग एग्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह इन दोनों डिपार्टमेंट्स का मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिलिंग एग्जेक्टिव और AR एग्जेक्टिव दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है और दोनों का काम होता है अपने अपने स्कोप में रहते हुए चीज़ों पर अच्छे तरीके से काम करें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज के चैप्टर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।